अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, एक वक्त था कि पंजाब की शाहराहों पर दिन दिहाड़े और रात के अंधेरों में बसें, वैगनें और गाड़ियाँ लूट ली जाती थी। मुसाफिर मगरिब के बाद पंजाब की शाहराहों पर सफ़र करना ख़तरे से खाली नहीं समझते थे। इसी सूरत हाल को देखते हुए 2004 में हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट के क़याम का मंसूबा अमल में लाया गया। इस पेट्रोलिंग पोस्ट की तकरीबन पंजाब भर की तमाम शाहराहों पर 360 चेक पोस्टें बनाई गईं और इन चेक पोस्टों पर 10,000 से ज़ायद पुलिस ऑफिसर और एहलकार तैनात किए गए। हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट के दायरा इख्तियार में 10,000 किलोमीटर से ज़ायद की सड़कें लाई गईं और वहाँ पर इनके पेट्रोलिंग के मौसर निज़ाम को तश्कील दिया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर कसूर रोड पर वाक़या हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट की एक चेक पोस्ट पर। यहाँ हम इस पेट्रोलिंग पोस्ट के अंदर जाएंगे और वहाँ मौजूद अफसरान और एहलकारों से बातें करेंगे और इनसे पूछेंगे कि हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट कैसे काम करती है, किस तरह वो शाहराहों पर पेट्रोलिंग के मौसर निज़ाम को तश्कील देती है और किसी भी एमरजेंसी की सूरत में हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट का रिस्पांस क्या है, कैसे वो एमरजेंसी 15 की कॉल पर रिस्पॉन्ड करते हैं और किस तरह जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ हंगामी बुनियादों पर कार्रवाई अमल में लाते हैं। इन तमाम बातों से हम आपको आगाह करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। अब मैं आ गया हूँ लाहौर कसूर रोड पर वाक़या हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट में, जिसको साबर शहीद के नाम से मंसूब किया गया है। इस पेट्रोलिंग पोस्ट के दायरा इख्तियार में कितना इलाका है, कितनी शाहराहों की ये पेट्रोलिंग पोस्ट हिफाजत करती है और यहाँ पर गश्त का निज़ाम क्या है, इस हवाले से मौजूद हैं इस पेट्रोलिंग पोस्ट के इंचार्ज सब इंस्पेक्टर बिशारत। तो हम इनसे पूछते हैं। बिशारत, बहुत शुक्रिया आपका। हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट क्या है, ये हमारे नाज़रीन को बताएं। ये जनाब जो वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने रोड की महफूज करने के लिए, ताकि जो लोग सफ़र करते हैं शहरियों को महफूज सफ़र करने के लिए बनाई गई हैं। हमारी जो पेट्रोलिंग पोस्ट साबर शहीद है, इसका जो टोटल एरिया बीट एरिया हमारा वो 30 किलोमीटर है। इसके अंदर 30 किलोमीटर? जी सर। अच्छा, 30 किलोमीटर में आप गश्त करते हैं? 24 ऐसी सुनसान सड़कें होंगी जी। कितने जवान एक वक्त में गश्त करते हैं? एक वक्त में 4 लोग गश्त करते हैं। अच्छा, सरकारी गाड़ी के ऊपर 4 लोग सरकारी गाड़ी पे गश्त करते हैं। और खुसूसी तौर पे आपके पास तो खासे लंबे लंबे इलाके हैं, सड़कें हैं जी। पेट्रोलिंग के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आप क्या हिकमत अमली इख्तियार करते हैं? जनाब, पेट्रोलिंग जो लोगों को सेफ्टी के लिए जो सबसे बेहतर है कि तो हम 24 आवर 24 घंटे मुसलसल गश्त करें। जो मखसूस एरिया है, जहाँ पर जो सास एरिया है, जहाँ पर वारदातें होती हैं, वहाँ पर हम थोड़ा सा स्टे लेते हैं, फॉल्ट लेते हैं उधर। उसके बाद दोबारा हम रूटीन की गश्त करते हैं ताकि लोगों महफूज होकर अपना सफ़र आसानी से तय कर सकें। अच्छा, दौरान पेट्रोलिंग आप मुझे ये बताएं कि आप किसी शहरी की अगर गाड़ी ख़राब हो जाती है, जी, कोई उसे एमरजेंसी मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें आपका तरीक़ाकार क्या होता है? सब हमारी हेल्पलाइन 1124 या 15 पर कॉल आती है, जो हमको रिसीव होती है तो हम फौरी तौर पर फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर उसको वहाँ पहुँचते हैं और फौरी वहाँ पर जाकर जो अगर कोई मखसूस किस्म का कोई फॉल्ट हो तो हम मैकेनिकल फॉल्ट अगर खुद सही कर सकते वो कर देते हैं।
अदरवाइज मकैनिक को टेलीफोन करके उनके नंबर हमारे पास गाड़ी में होते हैं, कॉल करके उनको बुला लेते हैं। अच्छा बिशारत, हाईवे पेट्रोलिंग जो शाहराहों पर बस्तियाँ हैं, दूर दराज की जो शाहराहें हैं जहाँ पर थाने की पुलिस की असेस नहीं होती या थाने की पुलिस जो है वो देर से आती है, तो अगर वहाँ पर खुदा न खास्ता कोई संगीन जुर्म हो जाए तो क्या आप वहाँ पर भी रिस्पॉन्ड करते हैं? जी जनाब, वहाँ पर भी फौरी तौर पर आप वहाँ पर भी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो क्या टाइमिंग क्या है आपके रिस्पॉन्ड की? हाँ, तकरीबन 5-6 मिनट के अंदर अंदर उधर पहुँचना होता है। 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट का रिस्पांस है किसी भी एमरजेंसी सूरत हाल में। सर रेस्क्यू 15 पे कॉल मौसूल हुई है कि होंडा 125 पर 3 मुलजमान है जो वारदात कर रहे हैं केनाल रोड पे। फौरी पहुँचे सर। तनवीर, 3 डाकू केनाल रोड पर जो है वो वारदात कर रहे हैं। ये केनाल रोड लाहौर कसूर से मुहल्का सड़क है, एक खासी सुनसान सड़क है। वहाँ पर एमरजेंसी 15 पर इतला मसूल हुई कि 3 डाकू नाका लगाकर शहरियों को लूट रहे हैं। ये इतला मिलने के बाद हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट के जवान जो हैं वो उस जानिब रवाना हो गए हैं। इनके साथ साथ हम भी उस जगह पर जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट के अफसरान और अहलकार जराइम पेशा अनासर के ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाई करते हैं। हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट की गाड़ियाँ इस सुनसान रास्ते पर उन डाकुओं की सुरखोबी के लिए जा रही हैं जिनकी अभी एमरजेंसी 15 पे कॉल चली थी कि वो नाका लगाकर लूट रहे हैं। ये बुनियादी तौर पर केनाल रोड लाहौर कसूर रोड पर वाक़ है और आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ये सुनसान सड़क है। इक्का दुक्का लोगों की यहाँ पर आमदो रफ्त है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो है ना तो यहाँ पर कोई आबादी का निशान है और ना ही राह गुज़र है। तो यहाँ से गुज़रने वाले जो मुसाफिर हैं, जो गाड़ियाँ हैं, जो मोटरसाइकिल सवार हैं, वो अक्सर डाकुओं के हाथों लूट जाते हैं। अब हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट के अहलकार जो हैं उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर डाकू नाका लगाकर वारदातें कर रहे हैं और हम भी एक मुनासिब फासला रखकर उनके पीछे पीछे हैं और हम ये तमाम मनाजर आपको दिखा भी रहे हैं। अब पुलिस आ गई है उस जगह पर जहां डाकू लूट मार कर रहे हैं। हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट के अफसरान और एहलकारों ने उस इलाके को मुकम्मल तौर पर अपने घेरे में ले लिया है। 3 डाकुओं की मौजूदगी की यहाँ पर इतला है जो कि यहाँ से गुजरने वाले शहरियों को नाका लगाकर लूट रहे हैं। अब देखना ये है कि हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट के अफसरान और एहलकार उन डाकुओं को गिरफ्तार करते हैं या फिर डाकू हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट के चंगुल से भाग निकलते हैं। ये तमाम ये है वो जगह जहाँ पर डाकू नाका लगाकर लूट रहे थे। तो हम हाईवे पेट्रोलिंग को देखकर डाकू जो है वो अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर वीराने की जानिब भाग गए हैं और पुलिस ने भी जो है बाकायदा तौर पर इस सड़क को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद करते हुए बाकायदा तौर पर पोजीशनें ले ली हैं और अब उनकी पहली हिकमत अमली ये है कि किसी तरह बगैर किसी नुकसान के डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया जाए। डाकू जो है इस वीरान बेले की जानिब जो है वो फ़रार हुए हैं। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये एक मुकम्मल तौर पर वीरान जगह है और डाकू अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर यहाँ से इस बेले की जानिब फ़रार हुए हैं। अब ऐसे जहाँ के जो पेट्रोलिंग पोस्ट के इंचार्ज हैं हम दोबारा उनसे पूछते हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की सूरत हाल में कि वो हमें बताएं कि अब इन डाकुओं की गिरफ्तारी के हवाले से उनकी हिकमत अमली क्या होगी। अब बताइएगा बिशारत, अब आपकी हिकमत अमली क्या है? डाकू तो मोटरसाइकिल छोड़कर अंदर की जानिब फ़रार हो गए हैं, किस तरह आप उनको अब पकड़ेंगे? अब हम इनका इधर ही फॉलो करेंगे और लेकर
दरख्तों की या जो भी उधर चीज़ मौजूद हो उनकी आड़ लेंगे, वो उसको अपनी सेफ्टी करते हुए उनको काबू में करना। अपनी सेफ्टी को उन्होंने पहले तरजीह मद्देनज़र रखा और उनका कहना है कि फॉलो करेंगे और उन डाकुओं को गिरफ्तार करने की भरपूर कोशिश करेंगे जो कि शहरियों को लूट रहे हैं। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। मुसलसल फायरिंग दोनों जानिब से की जा रही है। डाकू जो हैं वो भी पुलिस पर फायरिंग कर रहे हैं और हम एक महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो गया क्योंकि फायरिंग दोनों तरफ से जारी है। डाकू जो हैं वो भी गिरफ्तारी देने से इनकारी हैं, जबकि पुलिस वाजिद है कि इन्हें आज हर सूरत गिरफ्तार करना है क्योंकि इन डाकुओं ने इस शाहराह पर से गुजरने वाले शहरियों के नाक में दम कर रखा है। शायद ही कोई दिन ऐसा हो कि इस शाहराह पर वारदात ना होती हो। अभी फायरिंग का सिलसिला जारी है और फायरिंग के सिलसिले के बाद हम ये देखेंगे कि क्या मुल्ज़म फ़रार हो गए हैं या गिरफ्तार हो गए हैं। बस ठीक। फायरिंग के तबादले और कामयाब कार्रवाई के बाद 3 खतरनाक डाकुओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मुल्ज़मान ने गिरफ्तारी से कबल मज़ामत करते हुए पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी, मगर पुलिस की जवाबी फायरिंग से ये 3 खतरनाक मुल्ज़म जो कि यहाँ पर नाका लगा के शहरियों को लूटते थे, इस वक्त पेट्रोलिंग पोस्ट के कब्ज़े में हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान को चेक पोस्ट पर मुंतकिल किया जा रहा है जहाँ पर इनसे इब्तदाई तफ्तीश की जाएगी। आया ये मुल्ज़मान साबका रिकॉर्ड याफ्ता हैं? क्या इन मुल्ज़मान ने पहले भी डकैती की वारदातें की थी? इन्होंने पुलिस पार्टी पर क्यों फायरिंग की? कब से ये वारदातें कर रहे हैं? इन तमाम पहलुओं पर इनसे की जाएगी चेक पोस्ट पर तफ्तीश। इसके बाद इन्हें मुंतकिल किया जाएगा मुतलका थाने, जहां पुलिस की खुसूसी टीमें माशरे के इन नासूरों से करेंगी मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश। यहाँ से हम चलते हैं चेक पोस्ट की जानिब और वहाँ इन मुल्ज़मान से तफ्तीश में क्या इंकशाफात हुए हैं और दौरान तफ्तीश इन मुल्ज़मान ने कितनी वारदातों के बारे में पुलिस को बताया है, कब से ये वारदातें कर रहे हैं। इन तमाम सवालात और इनके जवाबात से हम आपको आगाह करेंगे। आपने देखा कि हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट ने कामयाब कार्रवाई की और मेन शाहराह पर शहरियों को लूटकर फरार होने वाले डाकुओं को फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान को मज़ीद तफ्तीश के लिए मुतलका पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस हवाले से हम बात करेंगे हमाद रज़ा कुरैशी से, जो कि SSP लाहौर रीजन हाईवे पेट्रोलिंग है, और उनसे पूछेंगे कि मेन शाहराहों पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों और इसके साथ साथ इन शाहराहों पर वाक़या आबादियों में रहने वाले रिहायशियों के तहफ़्फ़ुज़ में हाईवे पेट्रोलिंग फ़ोर्स का क्या किरदार है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट एक ऐसी फ़ोर्स जो कि मेन शाहराहों पर बनाई गई, सफ़र करने वाले शहरियों और जो करीबी आबादियाँ हैं उनको डाकुओं और चोरों से महफूज करने के लिए क्या किरदार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये PHP जो फोर्स है ये वाज़े वजूद में आई तो इसका एक ही मकसद था कि जो हाईवेज़ हैं उनको सिक्योर किया जाए। लाहौर रीजन की अगर बात करें तो उसमें 5 अजला आते हैं, उकाड़ा है, कसूर है, लाहौर है, शेखपुरा और ननकाना साहब।
इसकी मैं आपको इसके साथ उसकी जो हमारी फोर्स है जो हमने डिप्लॉय की हुई है पेट्रोलिंग के लिए, मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। अच्छा सर, ये सब बताने से पहले ये जो आज कार्रवाई की है हाईवे पेट्रोलिंग में, जो डाकुओं को गिरफ्तार किया है, ज़रा इस हवाले से भी। जी, ये पिछले डाकू जो है ये पिछले कई महीनों से एक गैंग जो था ये ऑपरेट कर रहा था और शहरियों को लूटना और जो है असला के ज़ोर के ऊपर। तो इस पर जो है हमारी पेट्रोलिंग जो है उस टीम के साथ इनका आमना सामना हुआ, फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में ये ख़तरनाक डाकू जो है ये पकड़े गए और इनके से जो सामान लूटा हुआ शहरियों से सामान था वो भी बरामद हुआ और इसके साथ असला जो जदीद असला था इनके पास वो भी बरामद हुआ। तो ये कार्रवाई जो पुलिस की जो कार्रवाई है वो एक मुस्तकिल एक एफ़र्ट है। वो कोई एक अगर गैंग पकड़ा गया तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये रिलैक्स हो जाएंगे, या ये मुसलसल एक एफ़र्ट है और इसके ऊपर ये पीएचपी जो है अपना एक किरदार जो है इसको मिला हुआ है वो इसके ऊपर अदा कर रही है और इसमें खातर खा जराइम में कमी आई है इनकी मौजूदगी की वजह से। हर जो चेक पोस्ट है उसका 30 से 35 किलोमीटर का बीट एरिया है जिसमें ये पेट्रोलिंग करते हैं। उसमें हमने इन्हें एक गाड़ी दी हुई है, उसमें एक हमने इन्हें मोटरसाइकिल दिया हुआ है और वो बंदे जो हमारे मुलाजिम हैं वो 8-8 घंटे की शिफ्ट करते हुए 24 घंटे जो है राउंड द क्लॉक ये जो है अपनी शिफ्ट ड्यूटी करते हैं। अच्छा सर, इमरजेंसी 15 पे जब किसी हादसे की या किसी वारदात की कॉल वसूल होती है तो क्या उस पे आपकी पीएचपी जो है ये भी रिस्पॉन्ड? जी, ये हमें फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनाया गया है पिछले नवंबर 2021 से मेन शहरों पे जो आपकी ड्यूरेशन जो हमारी डोमेन है जहाँ पे वो है। लेकिन हम आउट ऑफ बीट भी अगर कोई क्राइम हो जाता है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारे सीनियर अफसरान ने ये भी जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि वो वहाँ पर भी जाके लोगों को हेल्प आउट करेंगे। तो इसलिए हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। हमारी टीम आप अपनी डोमेन से हट के भी अगर 15 की कॉल आती है तो हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन वो क्राइम या वो एक्सीडेंट वो हमारी अगर बीट में नहीं भी हुआ तो हमारी जो उस वक्त पेट्रोलिंग टीम है वो रिस्पॉन्ड करती है और उसकी फिर इतला हमारे जो एसओपी है उसके मुताबिक हेडक्वार्टर को भी जाती है, मुझे भी आती है और ये वाला जो है। अच्छा सर, ये जो मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए हैं आपकी टीम इनसे तफ्तीश करेगी या आप इन्हें मुतल्लिका पुलिस के हवाले जो है वो इनसे तफ्तीश करेंगे? मुतल्लिका जो पुलिस स्टेशन है वहीं पे एफआईआर दर्ज जो होती है। हमारा ऐसा कोई वो नहीं है सिस्टम और वही तफ्तीश करेंगे। लेकिन हमारा जो डीएसपी सर्कल का है या ज़िले का डीएसपी या पोस्ट का जो इंचार्ज है वो उसको फॉलो इस हद तक करता है कि उसका रिकॉर्ड साहब रिकॉर्ड याफ्ता है या नहीं है, तो वो उसके लिए इस हद तक ज़रूर वो छानबीन करता है। ये जो बंदे मुलज़िम पर पकड़े गए ये साहब का रिकॉर्ड याफ्ता थे और इन्होंने कई वारदातें की और कई पर्चे दर्ज हुए और ये काफ़ी अरसे से जो थे वो पुलिस के हाथ नहीं आ रहे थे। अच्छा हमारा साहब, हाईवे पेट्रोलिंग फोर्स बनाने का बुनियादी मकसद क्या था? बुनियादी मकसद इसका दो मैं समझता हूँ कि एक तो हाईवेज़ को जो डोमेन में हमारी आ रही है उनको सिक्योर करना और दूसरा लोगों को हेल्प प्रोवाइड करना। मसलन आपकी कोई फैमिली है वो जा रही है और उसका रास्ते में गाड़ी का ख़राब हो गई है या उसका पेट्रोल डीजल ख़त्म हो गया या कोई ऐसा जो है उन्हें रात के सफ़र के दौरान कोई मुश्किल पेश आई है, तो ये हमारा मकसद हेल्प जो है वो हमारी टीम करती है। जो उस वक्त चूँकि राउंड द क्लॉक मतलब थानों में बेशुमार मसरूफियात हैं उनकी और एक गाड़ी है और जगह जगह उन्होंने जाना है, तो ये एक स्पेसिफ़िक जो एरिया जो पेट्रोलिंग पोस्ट का है उसके अंदर ये हर वक्त मौजूद होते हैं। लिहाजा ये हमने एम्फसाइज भी इसी के ऊपर हमने किया हुआ है कि ये जो हेल्प है उसको प्रायोरिटी दे देते हैं ताकि एक पुलिस का एक अच्छा इमेज जो है वो सामने आए। अच्छा हमारा साहब, पेट्रोलिंग फोर्स की कारकर्दगी को जांचने के लिए चेक एंड बैलेंस का क्या तरीका है? वो बड़ा चेक एंड बैलेंस जो है बड़ी इसकी SOPs बनी हुई हैं, मैं आपको बताता चलूँ। इसकी फॉर्मल और सरप्राइज़ इंस्पेक्शंस होती हैं।
सरप्राइज़ इंस्पेक्शंस में हम देखते हैं कि जो हमारी नफरी जिस पोस्ट पे तैनात है क्या वो तमाम हाज़िर है, क्या उसकी पेट्रोलिंग जो है वो प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही। बिल्डिंग्स के ऊपर चूँकि बेपना गवर्नमेंट का पैसा खर्च हुआ है उसकी मेंटेनेंस जो है वो हो रही है कि नहीं हो रही, गाड़ी की मेंटेनेंस हो रही है या कि नहीं हो रही। तो ये सारा इन महकमे के ऊपर जो चेक एंड बैलेंस है वो इस तरीके से, और फिर जब सरप्राइज़ आप करते हैं, जो भी सुपरवाइजरी अफसर है हर ज़िले के ऊपर एक डीएसपी लगा हुआ है, गस्टेड अफसर है, और उसका आरओ है, जैसे मैं हूँ लाहौर रीजन का। तो ये सरप्राइज़ चेकिंग में हम इसमें जहाँ कोई खला आता है उसको हम दूर करने की कोशिश करते हैं, जहाँ कोई वो देखते हैं कि इसमें कोई ऐड करना है तो वो हम करते हैं। मिसाल के तौर पे हाईवेज़ के ऊपर एक्सीडेंट्स की रेशो बहुत ज़्यादा है, और उसको ख़त्म करने के लिए एक्सीडेंट से जो बात हो रही है उनको जो है कम से कम करने के लिए हम कोशिश, हमारी PHP इसलिए इस तरह है कि हमने लेक्चर्स का अरेंज करवाते हैं डिस्ट्रिक्ट्स में। उसमें हाई स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं और प्लस पब्लिक प्लेसेस हैं। इसके अलावा जब मैं आया तो मैंने ये भी एक हदायत जारी की लिख पढ़ के कि हर जुमे वाले दिन ख़तीब से जो जामिया मस्जिद हो उस पोस्ट की हदूद के अंदर उनसे रिक्वेस्ट करके हमारा वो बंदा, क्योंकि हमारे में जो टैलेंट बहुत है, हमारे जितनी जो फोर्स है ये सारे लड़के पढ़े लिखे हैं, दीनी भी और दुनियावी तालीम भी इन लोगों के पास है। तो मैंने कहा था कि एक वो जो जिसको अबूर है वो अपना 15 मिनट 10 मिनट जो उस वक़्त मजमा आया हुआ है जुमा के नमाज अदा करने के लिए, उनको रोड सेफ्टी के ऊपर जो है वो लेक्चर थे। 2004 में बनाई जाने वाली हाईवे पेट्रोलिंग फोर्स अब 18 बरस की हो गई। कैसे इसकी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है, और इसके साथ साथ रोड करप्शन के जो वाक़यात हैं उसके सद्देबाब के लिए बहसियत SSP हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट आपने क्या इक़दाम? जी, मैं उस पर अर्ज़ करूँ कि जो ये करप्शन की जो बात है उस पर ज़ीरो टॉलरेंस है। उसके ऊपर मैंने अपने इस दौर में मैंने बंदों को, मुलाजमों को डिसमिस भी किया, मैंने रिवर्ट भी किया, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो खासी हद तक जो है वो कंट्रोल्ड है। 18 बरस की हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट हो गई है, इसकी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर जो है इसका, चूँकि मेन मकसद जो इसको पुलिस में जो रोल दिया गया है अमली काम में, वो एक महदूद रोल है। इन्होंने ना तफ्तीश करनी है, ना इन्होंने मुलज़मों को पेश करना है, ना इन्होंने रेड करना है, इनकी पेट्रोलिंग है। पेट्रोलिंग जो है जब स्टार्ट में आई थी तो इनके पास जो गाड़ियाँ थीं वो नई थी और उसमें इनकी कारकर्दगी भी बहुत अच्छी थी। अब भी पिछले दौर में हमें कुछ गाड़ियाँ मिली हैं, मतलब मेरे पास 34 पोस्ट हैं लाहौर रीजन में, लेकिन मेरे पास सिर्फ 4 एक ऐसी नई गाड़ियाँ हैं जहाँ पे मैंने क्राइम के हिसाब से, जहाँ क्राइम ज़्यादा है, मैंने वहाँ उनको अलॉट की हुई हैं। तो इसमें गाड़ियों जो नई गाड़ियाँ हैं, व्हीकल्स हैं, वो ज़रूर मिलनी चाहिए। उसके लिए जो है हमारे सीनियर अफसरान ने जो है रिक्वेस्ट भी की है और ये शायद मिल भी जाए। अच्छा सर, हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट 2004 में बनाई गई तो उस वक्त वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ अलाई थे, और इस वक्त भी पंजाब की वजारत जो है चौधरी परवेज़ अलाई के पास है। तो क्या आपके सीनियर अफसरान ने उनके इल्म में ये तमाम बातें लाई हैं कि कितने नामसाद हालात में इस वक्त हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट काम कर रही है? ये बिल्कुल ये दुरुस्त है कि जो मौजूदा वज़ीर आला पंजाब है इन्होंने ही ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। अभी भी जो है हमारे सीनियर अफसरान ने जो है जब भी मीटिंग उनके साथ हुई है तो पर्टिकुलर इसके लिए बात की गई है, और उसीलिए मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि हमें शायद जो है गाड़ियाँ जो है इस दौर में मिल जाए। यानी कहा जा सकता है कि पवित्र शजर से उम्मीदें बहार रख। बात सुनी आपने SSP लाहौर रीजन हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट सैयद हमाद रज़ा कुरैशी की। उनका कहना है कि फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ़्तार होने वाले मुलज़मान को मज़ीद तफ्तीश के लिए मुतलका पुलिस के हवाले कर दिया है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हाईवे पेट्रोलिंग की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने और शाहराहों को महफूज रखने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। केनार रोड पर शहरियों को लूटने वाले 3 खतरनाक डाकुओं को पुलिस ने
फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ्तार कर लिया है। अब इन मुल्ज़मान को इब्तदाई तहकीकात के लिए हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट की चेक पोस्ट पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर इनसे हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के साथ साथ मुतलका पुलिस के अफसरान जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। दौरान तहकीकात इन मुल्ज़मान ने कितनी वारदातों का इंकशाफ किया है, कब से ये मुल्ज़मान शहरियों को लूट रहे थे, क्योंकि जैसे ही पुलिस ने इनको गिरफ़्तार करने के लिए वहाँ पर रेड की तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी थी। दोनों तरफ से होने वाली फायरिंग के बाद जब पुलिस ने इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया तो इनके कब्ज़े से जदीद असला, छीनी हुई मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती अशिया भी बरामद हुई थी। पेट्रोलिंग पोस्ट अपनी इब्तदाई तहकीकात मुकम्मल करने के बाद इन मुल्ज़मान को सुपुर्द कर देगी मुतलका पुलिस के हवाले, जहां पर इनसे की जाएगी वसी पैमाने पर तहकीकात और इन तहकीकात की रोशनी में पुलिस तयन करेगी कि ये मुल्ज़मान 3 थे या इनकी तादाद ज़्यादा थी। क्या शहरियों को लूटने वाला ये ख़तरनाक गिरोह कब से शाहराहों पर वारदातें कर रहा है? तो हम अब इस हवाले से हम बात करते हैं पेट्रोलिंग पोस्ट के इंचार्ज बिशारत से। उससे पूछते हैं कि अब तक के इब्तदाई तहकीकात में इन मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफ किया है, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे गिरफ़्तार मुल्ज़मान से भी, उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग क्यों की, कब से डकैती, राज़नी और रॉबरी की वारदातें कर रहे हैं, कब से शाहराहों पर वो मुसाफिरों को लूट रहे हैं। ये तमाम सवालात हम इन मुल्ज़मान से करेंगे और इनके जवाबात भी हम आपको दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। तीनों मुल्ज़मान जो हैं इस वक्त पेट्रोलिंग पोस्ट के इंचार्ज बिशारत के कमरे में हैं। इन मुल्ज़मान को हथकड़ियाँ लगा दी गई हैं। मुल्ज़मान की तरफ जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मुल्ज़मान के कब्ज़े से पुलिस ने इब्तदाई तहकीकात के बाद ये लूटी हुई रकम, मोबाइल फ़ोन और ये पिस्टल बरामद किए हैं। मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी भी उस वक़्त अमल में आई जब इनके पास एमिनेशन ख़त्म हो गया, गोलियाँ ख़त्म हो गई, तो इन्होंने कहा कि अब गिरफ़्तारी दे देनी चाहिए, वगरना जिस तरह मुल्ज़मान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी तो ये सबका रिकॉर्ड याफ्ता थे। इब्तदाई तहकीकात में मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफ किया, इस हवाले से हम बात करते हैं पेट्रोलिंग पोस्ट के इंचार्ज बिशार से। अच्छा, अब तक की तहकीकात में मुल्ज़मान से यही चीज़ें भी बरामद हुई है, मज़ीद बरामदगी की तवक्का है? जी सर, अभी इनके पास ये मोबाइल, पिस्टल और कुछ नकदी बरामद हुई है। उसके बाद इनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और आस्ता आस्ता से जो इनकी तफ्तीश जारी रहेगी मुख्तलिफ चीज़ें। क्या अब आप इनको मुतलका पुलिस के हवाले कर देंगे, वही इनके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे? जी सर, हम अपना इस्तिगासा लेके इनको लोकल पुलिस के थाना में उधर उनके हवाले कर देंगे, वो इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। बिशारत का कहना है कि अब पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से एक इस्तिगासा, एक दरख्वास्त जो है वो मुतलका पुलिस को दी जाएगी और इस्तिगासे की रोशनी में मुतलका पुलिस इन तीनों डाकुओं के खिलाफ कार सरकार में मदाखलत, डकैती, रॉबरी और पुलिस मुकाबले की दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करेगी। इसके बाद इनसे होगा वसी पैमाने पर तहकीकात का आगाज़। मैं एक बार फिर आपकी तवज्जो इस जानिब करना चाहूँगा कि ये मोबाइल फ़ोन हैं, ये कुछ करेंसी है, कुछ पैसे हैं और इसके साथ साथ ये वेपन हैं, जदीद वेपन हैं जो कि मुल्ज़मान के कब्ज़े से बरामद हुए हैं। अगर इनकी गोलियाँ ख़त्म ना होती तो शायद पुलिस मुकाबले का सिलसिला तवालत इख्तियार कर जाता, मगर पुलिस ने कमाल हिकमत अमली से काम लिया। उन्होंने अपनी तरफ से कम फायरिंग की और मुल्ज़मान की जानिब से ज़्यादा फायरिंग जो है वो की गई, जिसका नतीजा ये निकला कि मुल्ज़मान के वेपन से गोलियाँ ख़त्म हो गई और फिर वो आ गए कानून की गिरफ्त में। ये 3 ख़तरनाक मुल्ज़म हैं जिनके हाथ हथकड़ियों में जकड़े गए हैं। इनको पुलिस ने फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ़्तार किया है। इन मुल्ज़मान से हम पूछते हैं इनके नाम क्या हैं, कब से ये वारदातें कर रहे हैं और इन्होंने पुलिस पर फायरिंग क्यों की। क्या नाम है आपका भाई? मुराद अली। मुराद अली, क्यों पुलिस पे फायरिंग की, क्यों डकैती, रॉबरी, राज़नी की वारदातें करते हो, क्या मसला है? पहली दफ़ा ही की है। पहली दफ़ा?
पुलिस पर फायरिंग तो तुमने अंधाधुंध की थी, ये भी पहली मर्तबा की थी? बस डर गए थे। डर गए थे, तो अब शर्मिंदा है अपने की। शर्मिंदा है? क्यों शर्मिंदा क्यों है भाई? पकड़े गए तो शर्मिंदगी याद आ गई? बस मजबूरी, बेरोजगारी। मजबूरी और बेरोजगारी। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 6 बच्चे हैं। 6 बच्चे। अब उनका क्या बनेगा? क्योंकि तुम तो मजबूरी और बेरोजगारी की वजह से वारदातें करके जेल में चले गए। बस अब काम नहीं है कोई था बस। तो जब काम ना हो तो लोगों को लूटना शुरू कर दो, फायरिंग शुरू कर दो पुलिस पे। बस दोस्तों ने मजबूर किया था। दोस्तों ने मजबूर किया था। बच्चे हो तुम, 6 बच्चों के बाप हो तुम। बस सर गलती हो गई। कोई रवायती घिसा पिटा सा जुमला, बस गलती हो गई, बस गलती हो गई। ये दूसरे साहब हैं, इनके हाथ भी हथकड़ियों में आ गए। अब इनसे पूछते हैं इनसे क्या गलती हो गई। भाई क्यों, क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? नज़ीर जी, कसूर का रहने। कसूर के रहने वाले हो? नज़ीर नाम है जी जी। कब से वारदातें कर रहे हो? बस पहली है जी। पहली वारदात? जी। बरामद तो इतने मोबाइल फ़ोन हो गए, इतने पैसे बरामद हो गए, मोटरसाइकिल छीनी हुई वो बरामद होगी, तो ये सब पहली वारदात में था? जी जी। इससे पहले कभी पकड़े गए हो? नहीं, पहली है जी। पहली है। तो शादीशुदा हो? कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। अब उनका क्या होगा ये सोचा? बस गलती हो गई। कैसे ये गलती होगी? बस पहली दफ़ा ही है। पहली दफ़ा हुई। इससे पहले काम क्या करते थे? मेहनत मजदूरी। बस मेहनत मजदूरी करते थे, तो गलती हो गई जी। तो पुलिस पर फायरिंग क्यों की थी? बचने के लिए। बच्चे तो नहीं पकड़े गए, अल्फाज नहीं है। जी जी, गलती हो गई, पहली वारदात है। आप क्या कहते हैं जी अपने जुर्म के बारे में? आपका क्या नाम है? शहबाज अली। शहबाज अली, कब से वारदातें कर रहे हो शहबाज? बस एक पहली बारी। आपने भी पहली दफ़ा? हाँ जी। तो पहली वारदात में पकड़े गए? हाँ जी। कितने लोगों को लूटा था आज? बस 1-2 को लूटा है। 1-2 को लूटा था? हाँ जी। तो मुँह क्यों छुपा रहे हो? सामने आओ ना, कैमरे के सामने आओ, ताकि लोग देख सकें। शहबाज अली ने आज 1-2 लोगों को लूटा, पुलिस आई, पुलिस पे फायरिंग की, अब शहबाज अली साहब पकड़े गए हैं, हाथ हथकड़ियों में आ गए हैं और नज़रें झुकी हुई हैं। आपके खैर से कितने बच्चे हैं शहबाज साहब? क्या काम करते हैं डाके डकैती मारने के अलावा? दिहाड़ी मेहनत करते हैं। अच्छा, दिहाड़ी मेहनत करते हैं, डाके भी मारते हैं? डाके मजबूरी तो और मारने पैंदे, बिल इतने आ जाते हैं, घर में खाने को मिलता नहीं, घर में खाने काम नहीं मिलता, कारोबार नहीं मिलता। तो इसका मतलब लोगों को लूटना शुरू कर दो। हाँ भी चलो जी, गुजारा हो जाए। गुजारा हो गया फिर? अब उनसे पकड़े गए। उनसे पकड़े गए, उनसे फिर लम्मी। हाँ जी। हैं? कैसी अजीब सी मंतक, मजबूरी, गुजारे नहीं होते, बेरोज़गारी। और इसका मतलब है कि आप लोगों को लूटना शुरू कर दें, डकैतियाँ करनी शुरू कर दें, वारदातें करनी शुरू कर दें। पुलिस पकड़ने के लिए आई तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। अब ये तीनों मुल्ज़मान जिनसे हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस ने की तहकीकात इब्तदाई तहकीकात में इनसे हज़ारों रुपए, मोबाइल फ़ोन और जदीद असला और इसके साथ साथ छीनी हुई मोटरसाइकिल बरामद की। इन मुल्ज़मान को अब मज़ीद तहकीकात के लिए मुतलका थाने मुंतकिल किया जाएगा, जहां करेंगी पुलिस की मुख्तलिफ टीमें इनसे तहकीकात। लाहौर कसूर रोड की कैनाल रोड पर हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले के बाद 3 खतरनाक डाकू गिरफ्तार। इब्तदाई तहकीकात के बाद डाकुओं को मज़ीद तफ्तीश के लिए मुंतकिल कर दिया गया मुतलका थाने। गिरफ्तार डाकुओं ने क्या इंकशाफात किए, कब से वारदातें कर रहे थे, हाईवे पेट्रोलिंग फोर्स का बुनियादी मकसद क्या है, किस मकसद के लिए इस फोर्स का अमल क़याम में लाया गया, काफ़ी सारे सवालात हैं और इनके जवाबात के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं DIG हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट सरफराज अहमद फ़ल्की। हम उनसे पूछें। फ़ल्की साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट का एक कामयाब कार्रवाई करती है, फायरिंग का तबादला होता है। 3 ऐसे ख़तरनाक डाकू जो कि मुसाफिरों को, कार सवारों को, मोटरसाइकिल सवारों को, इवन दे बड़ी गाड़ियों को नाका लगा के लूटते थे, गिरफ़्तार कर लिया।
कार्रवाई कहाँ तक पहुँची, तफ्तीश कहाँ तक पहुँची, बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जैसे आपने देखा कि पेट्रोलिंग पुलिस ने हार्ड परस्यूट में इन डाकुओं को जो है वो गिरफ़्तार किया है। यही जो है वो हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का मकसद है और यही हमारा काम है कि हम पंजाब की शाहराहों पे शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए हर वक्त पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही है। और इस तरह ही जो है वो हम जो हमारा बीट एरिया है उसमें हम अपनी जो है वो कारकर्दगी जो है वो करते हैं। और जो कोई इश्तारी वहाँ पे हों या कोई लोगों को लूटने वाले हों तो उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई अपनी जो है वो करते हैं। अच्छा बल्कि साहब, ये 3 डाकू जो गिरफ़्तार हुए हैं ये क्या सबका रिकॉर्ड याफ्ता थे, और जिस प्रोफेशनल अंदाज में इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जवाबी फायरिंग के बाद पुलिस ने इनको कामयाब, मैंने तो उस ऑपरेशन को अपनी आँखों से देखा, कामयाब कार्रवाई के बाद गिरफ़्तार किया, क्या चीज़ें अब तक सामने आई हैं? ये तफसीली तफ्तीश तो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हमने अभी इनको कसूर वालों के हवाले कर दिया, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कसूर के हवाले वो करेंगे। लेकिन इब्तदाई तफ्तीश में यही पता चला है कि ये पहले से भी रिकॉर्ड याफ्ता हैं, पहले भी ये इस तरह के जो वारदातों में मुलव्वस रहे हैं और यकीनी तौर पे पुलिस ने बड़ी बहादुरी से जो है वो इनका मुकाबला किया और इनको गिरफ़्तार किया। अच्छा फल्की साहब, हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट का काम जो है शहर पंजाब की जो बड़ी शाहराएँ हैं और ख़ास तौर पे वो सड़कें जहाँ पर मुसाफिर सफ़र करते हैं उनको महफूज बनाना है, कब ये फ़ोर्स अमल में लाई गई और इसके क्या मकासद क्या थे, इसके आगाज़ व मकासद क्या थे, ज़रा तफसील बताइएगा। ये 2004 में ये फ़ोर्स जो है वो पंजाब हाईवे पेट्रोल रेस की गई थी और उसका मकसद यही था कि पंजाब की जो हाईवेज़ हैं उस पर जो वारदातें होती हैं, लोग ट्रैवल करते हैं, उससे लोगों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और तकरीबन जो है वो 12,000 के करीब ये फ़ोर्स है जिसमें अफसर और जवान साहब जो है वो शामिल हैं। और तकरीबन पंजाब की टोटल हाईवेज़ जो हैं वो 1 लाख किलोमीटर के करीब हैं। अच्छा, जिसमें से 10,000 किलोमीटर का एरिया जो है वो हाईवे पेट्रोलिंग के जो है वो हमारी जुरिसडिक्शन में आता है। और ये वो एरिया है जहाँ पे क्राइम ज़्यादा होता था, उसको आइडेंटिफाई किया गया, वहाँ पे पेट्रोलिंग पोस्ट जो है वो कायम की गई। और इस वक्त जो है वो पंजाब में 360 पेट्रोलिंग पोस्ट जो हैं वो कायम हैं। और भी जो है वो हम एनालिसिस जो है वो वक्तन फ़क्तन करते रहते हैं। अभी तकरीबन 100 पोस्टें और जो है वो हम बना रहे हैं जहाँ पे कोई क्राइम होता है और वहाँ पे भी पेट्रोलिंग पोस्ट की ज़रूरत है। अच्छा, पेट्रोलिंग पोस्ट का जो जवान है उसकी तरबियत का मेयार क्या है, उसकी काम करने का तरीक़ाकार क्या ज़िले पुलिस जैसा है कि उससे थोड़ा हट के है? ज़िले पुलिस का ज़्यादा जो फोकस है वो तफ्तीश पे होता है। हमारा फोकस ज़्यादा जो है वो पेट्रोलिंग पे है और हाईवे को सेफ़ और सिक्योर करना है। और इसके अलावा ना सिर्फ हम हाईवे को सेफ़ और सिक्योर करते हैं बल्कि जो कोई लोग वहाँ पे किसी को कोई मसला पेश आता है, किसी की कोई गाड़ी पंक्चर हो जाती है, कोई डिस्ट्रेस में किसी फैमिली के साथ कोई जो है वो मामला रोड पे पेश आ जाता है, तो हम ऑल आउट उनकी जो है वो हेल्प करते हैं। और हमारी बहुत सारी जो डेली बेसिस पे पेट्रोलिंग पुलिस है लोगों को रूटीन की क्राइम से हट के भी जो है वो, एक तो किसी के साथ वारदात होती है, क्राइम होता है, हम उसको अटेंड करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट पुलिस आती है। लेकिन उसके अलावा जो कोई आम किसी को कोई रोड पे मसला होता है तो उसके लिए भी हम जाते हैं और हम वहाँ पे जो है वो हेल्प करते हैं। अच्छा, हाईवे पेट्रोलिंग फोर्स क्या इसका काम सिर्फ रोड यूज़र जो हैं उनकी मदद करना है या इनकी बीट्स में जो आबादियाँ हैं, जो इलाके हैं जहाँ पर लोग रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पर होने वाली किसी भी एमरजेंसी की सूरत में उनकी बर वक्त मदद करना भी शामिल है? मुख्तलिफ, जैसे अभी सैलाब आया है तो हम वहाँ पे भी जो है वो एक्टिवली हमने सैलाब ज़दगान की जो हेल्प की है। लेकिन स्पेसिफ़िकली अगर आप कहें कि हमारा रोल क्या है तो हमारा रोल सिर्फ शाहराह पे है, हमारा रोल सिर्फ हाईवे पे है। और हाईवे का जो है वो अगर आप एग्जैक्टली कहें तो हर पेट्रोलिंग पोस्ट के पास 35 किलोमीटर का एरिया है। अच्छा, 35 किलोमीटर एक साइड पे, 35 किलोमीटर दूसरी साइड पे, 70 किलोमीटर का जो है वो एरिया है।
और रोड के सिर्फ 220 फुट एक साइड पे और 220 फुट, अगर वहाँ पे कोई जो है वो ऐसा होता है जो कि कॉग्निजेबल है या कोई आबादी है, तो वहाँ पे हम जो है वो करते हैं। लेकिन बाकी जो कोई गांव हैं या देहात हैं या कोई शहर हैं, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस या जिसको हम ज़िली पुलिस कहते हैं, तो वहाँ पे वो अपनी जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम दें। अच्छा फल्की साहब, तरबियत के मेयार के हवाले से बताइएगा कि किन खतूत पर इन जवानों की तरबियत की जाती है जो कि हाईवे पेट्रोलिंग फ़ोर्स को ज्वाइन करते हैं? हमारा मोटो जो है वो असल में तो ये है कि लोगों की रोड पे हेल्प करना, उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी का एहसास दिलाना। हमारी वहाँ पे जो है वो प्रेजेंस से लोगों को एक सिक्योरिटी का एहसास होता है और वही हमारा मतमा नज़र है। उसके लिए हम बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग, जो हमारे ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, जैसे चूंग है, जैसे सिहाला है, जैसे मुल्तान का ट्रेनिंग स्कूल है, वहाँ पे हमारे जो कांस्टेबल लेवल की ट्रेनिंग वहाँ पे होती है। उसके बाद जब हमारे प्रमोशन कोर्सेज़ होते हैं तो फिर हम जो है वो हेड कांस्टेबल के लिए, एएसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए दोबारा उनके रिफ्रेशर कोर्सेज़ का जो है वो एहतमाम करते हैं। और उनके कोर्सेज़ का फोकस हमारा ये होता है कि हमने लोगों की हेल्प कैसे करनी है और रोड को सिक्योर जो है वो कैसे करना है। अच्छा फल्की साहब, एमरजेंसी 15 जिसे अब पुकार का नाम दिया जाता है, अगर एमरजेंसी 15 पे कॉल होती है तो क्या उस पर रिस्पॉन्ड ज़िले पुलिस के साथ साथ हाईवे पेट्रोलिंग भी करती है कि यहाँ सिर्फ ज़िले पुलिस करती है? हमारा अपना जो हेल्प सेंटर है या हेल्प की जो हमारी कॉल लाइन है वो 1124 है, पंजाब हाईवे पेट्रोल की है 1124। ठीक है। लेकिन रिसेंटली जो है वो आईजी साहब के हुक्म के तहत हम जो रेस्क्यू 15 जो पूरे पंजाब की जो है वो इमरजेंसी सर्विस है, जो पुलिस का कॉल सेंटर है, अगर वहाँ पे कोई कॉल ऐसी आएगी जो पीएचपी के एओआर में या एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगी, 70 किलोमीटर में, 70 किलोमीटर के अंदर अगर कोई कॉल वहाँ से रिलेटेड होगी तो वो पीएचपी को भी रेस्क्यू 15 वाले इन्फॉर्म करते हैं। तो उसमें हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। वो तकरीबन 1 साल से हम ये जो है वो कर रहे हैं कि रेस्क्यू की कॉलों को भी जो कि हमारे एरिए में इंसिडेंट्स होते हैं उनको हम रिस्पॉन्ड करते हैं। और वो रिस्पांस हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस से, इसलिए ज़ाहिर है उस वाक़े को डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन हम आम तौर पे वहाँ पे फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं तकरीबन 90% कॉल्स में। उसकी वजह यह है कि हम ऑल द टाइम 24 आवर्स हमारी व्हीकल भी मौजूद है, हमारे ऑफिसर्स भी मौजूद हैं और वो ऑल द टाइम उसी रोड के ऊपर या अपने एओआर में मौजूद, तो उनके लिए रिस्पॉन्ड करना ईजी। उससे ये होता है कि ओवरऑल पंजाब पुलिस का तासर रिस्पांस के हवाले से जो है वो बेहतर हुआ है। और जब आपका रिस्पांस बेहतर होता है तो कोई भी केस, खा वो जो है वो कोई डकैती का केस हो, रॉबरी का केस हो, एक्सीडेंट हो, तो वो फिर लोगों के लिए जो एक जो हेल्प है वो जल्दी पहुंच जाती है। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह शहर के अंदर एमरजेंसी 15 की कॉल पर डॉल्फिन या पुलिस रिस्पांस यूनिट फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, तो इसी तरह पंजाब की जो मेन शाहराएँ हैं वहाँ के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स जो हैं वो हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट। बिल्कुल, वो तकरीबन अगर आप सही एग्जैक्ट फिगर जो हमने वर्कआउट किया हुआ है, जो हमें कॉलें रिसीव हुई हैं हमारे एओआर में रेस्क्यू 15 की तरफ से, तो वो 92% कॉल्स पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है उसकी निस्बत पीएचपी जो है वो पहले रिस्पॉन्ड करती है। कई सूरतों में डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी पहले रिस्पॉन्ड कर देती है, समटाइम्स थाना उसके बिल्कुल करीब होता है, समटाइम्स बाई चांस उनकी जो थाने की पेट्रोलिंग व्हीकल है वो आसपास जो है वो होती है, तो उसकी वजह से वो, लेकिन जनरली उस हमारे एओआर में जो हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की व्हीकल है वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती है। क्या है रिस्पांस टाइम हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट का? हमारा रिस्पांस टाइम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 से 12 मिनट है, क्योंकि 35 किलोमीटर के एरिया में कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी जो है वो मौजूद होती है, तो वो कहीं 2 मिनट में रिस्पांस हो रहा है, कहीं 5 मिनट में हो रहा है, कहीं 18 मिनट में हो रहा है, तो एवरेज आउट करें तो हम तकरीबन 10 से 12 मिनट में अपने एओआर में जो हमारे मुतल्लिका कॉल्स होती हैं हम उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। अच्छा फल्की साहब, पेट्रोलिंग फोर्स के जो जवान हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए, उनके पेट्रोलिंग के सिस्टम के मरबूत निज़ाम को चेक करने के लिए आपका मॉनिटरिंग सिस्टम क्या है? किस तरह मॉनिटर करते हैं कि क्या वाकई ही आपके जवान गश्त कर रहे हैं या कहीं गाड़ी छाँव में लगा के सो रहे हैं?
वो हमारा काफ़ी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव हमारा मॉनिटरिंग का सिस्टम है। उसमें होम डिपार्टमेंट में तमाम जो गाड़ियां हैं उनको मॉनिटर करने के लिए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो लगा हुआ है। पूरे हमारे SOPs जो है वो डिवाइस हुए हैं और उन SOPs के तहत कहाँ गाड़ी जो है वो खड़ी है, कितने टाइम उसको कहाँ गश्त करनी है, कैसे जो है वो उसको मॉनिटर करना है, उसकी सारी मूवमेंट उसको हम चेक करते हैं। और अगर उसमें कोई गफलत का मुजाहरा करता है तो फिर यकीनी तौर पे हम उसको उसके इंचार्ज को, पोस्ट के इंचार्ज को हम पूछते भी हैं और उनको फिर हदायत भी देते हैं। अच्छा, बात आपने की गफलत और लापरवाही की। 18 साल की हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट हो गई, यानी 18 साल कबल ये महकमा जो है मार्ज़ वजूद में आया। इस पोस्ट में, इस विंग में, पंजाब पुलिस के इस विंग में सज़ा और जज़ा का मेयार क्या है? करप्शन की रोकथाम के लिए DIG हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट पंजाब सरफराज अहमद फल्की ने क्या ऐसे इकदाम किए हैं जिसकी वजह से इस विंग में जो है करप्शन की शिकायत पर काबू पाया जा रहा है? ये अल्लाह का शुक्र है कि ये एक तो हमारी जो इंडक्शन है, हमारा कांस्टेबल भी जो है वो कंपेयर टू डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो वहाँ पे हम मैट्रिक पास जो है वो क्वालिफ़िकेशन है, तो यहाँ पे FA पास हमारा जो है वो कांस्टेबल है। कई ग्रेजुएट्स भी हैं, मास्टर्स डिग्री होल्डर्स भी हमारी जो है वो फोर्स का हिस्सा हैं। यहाँ पे पेज भी जो हैं वो पंजाब पुलिस की निस्बत जो है वो थोड़ा सा जो है वो बेहतर हैं। तो जनरली कंप्लेंट्स करप्शन की बहुत कम है। जैसे मोटरवे पुलिस है उसी तरह से पंजाब हाईवे पेट्रोल चूँकि पेज भी बेहतर हैं, क्योंकि इनकी जो है ड्यूटी आवर्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। 8 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी किसी की भी नहीं है 24 घंटे में, तो उसकी वजह से करप्शन की कंप्लेंट्स कम हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं, उसकी इंक्वायरी करवाते हैं और उस पर फिर एक्शन लेते हैं। सर, सज़ा और जज़ा का मेयार क्या है ये भी बता दें। अब जो कोई उसमें गफलत करता है, अपनी ड्यूटी प्रॉपरली नहीं करता, उसको यकीनी तौर पे जो है वो पूछा जाता है, सज़ा दी जाती है और वार्न किया जाता है। और अगर कोई जो है वो अच्छा काम करता है तो उसको रिवार्ड भी किया जाता है, उसको अप्रिशिएट भी किया जाता है और उसको जो है वो सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए क्या ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जो कि इस वक्त की अहम ज़रूरत बन चुके हैं? उसमें हम 2 काम कर रहे हैं। एक तो इसको फोर्स को जो है वो थोड़ा पोस्टों को बढ़ाने की ज़रूरत है, जो हमने गवर्नमेंट को जो है वो IG साहब के ज़रिए जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो हमने मूव की हुई है और तकरीबन 100 पोस्टें और जो है वो पेट्रोलिंग पोस्ट ऐड हो जाएंगी और वो हमारी तरफ से प्रपोज़ल जो है वो गवर्नमेंट को जा चुकी है। क्योंकि जहाँ जहाँ कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ क्राइम जो है वो होता है, वहाँ पे पेट्रोलिंग पोस्ट और पेट्रोलिंग पुलिस की प्रेजेंस की ज़रूरत है। दूसरे हमने जो है वो कंप्यूटराइजेशन की जो है वो जैसे पंजाब पुलिस ने पिछले 7, 8, 10 साल में कंप्यूटराइजेशन पे बहुत काम किया है, थानों को कंप्यूटराइज़ किया है, रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज़ किया है। तो इसी तरह से पेट्रोलिंग पोस्ट पे भी जो है वो हमने कंप्यूटराइजेशन का प्रोसेस शुरू किया हुआ है। बल्कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो फैसलाबाद हमारा रीजन है, जिसको एक SSP लेवल का, हर रीजन को एक SSP लेवल का अफसर जो है वो हेड करता है, तो फैसलाबाद में हमारा कंप्यूटराइजेशन का जो प्रोसेस है वो तकरीबन तमाम 55 जो पेट्रोलिंग पोस्ट फैसलाबाद में उस पर कम्प्लीट है। बात सुनिए आपने DIG हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट पंजाब सरफराज अहमद फल्की की। उनका कहना है फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ़्तार होने वाले डाकू तफ्तीश के लिए मुतल्लिका पुलिस के सुपुर्द कर दिए गए हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब की शाहराहों की हिफाजत करने वाली हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ पोस्टों की तादाद में भी इजाफ़ा किया जा रहा है। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान, किस तरह हाईवे पेट्रोलिंग पोस्ट के अहलकारों ने फायरिंग के तबादले के बाद 3 ख़तरनाक डाकुओं को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार मुल्ज़मान को इब्तदाई तहकीकात के बाद मज़ीद तफ्तीश के लिए मुतल्लिका थाने में मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर पुलिस की मुख्तलिफ़ टीमें
मुल्ज़मान से कर रही हैं तफ्तीश। दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान की जानिब से होने वाले इंकशाफात की रोशनी में उन पर आयद की जाएगी फ़र्द जुर्म। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नई फ़र्द जुर्म के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।